बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आज हम बात करेंगे हैविंग क्लास के बारे में। तो हैविंग क्लास जो है वो ओरेकल एसक्यूएल में यूज़ होता है जब हमारे पास ग्रुप बाय के थ्रू ग्रुप्स बन जाएं और उन ग्रुप्स को अगर हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहें तो फिर हम ग्रुप बाय के साथ जो है हम हैविंग क्लास यूज़ करते हैं। सो ये रिस्ट्रिक्शन उसी तरह ही है जैसे आप वेयर क्लास के थ्रू रिस्ट्रिक्ट करते थे रोज़ को। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, आप लिखते थे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। वेयर में देखें रिस्ट्रिक्ट करते थे रोज तो लिखते थे वेयर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फॉर एग्जांपल लाइक, एंड देन you restrict your rows by specifying the condition। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम वो एम्प्लॉयज दिखा दें जिनका फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट होता हो। So this statement will execute and only those employees will be visible or will be seen जिनका नाम A से स्टार्ट होता होगा। ठीक है, सो ये क्या हो रहा था, ये हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे रोज को। ठीक है, सो अगर मैं आपसे कहूँ कि जब डेटा ग्रुप बाय के थ्रू आपने सिलेक्ट किया हो, ग्रुप्स के अंदर आपके पास डेटा सिलेक्ट हुआ हो, तो फिर उन रोज को कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल को देखें कि मैंने ग्रुप्स बनाए हैं डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू। ये देखें, ये ग्रुप बना है एक 90 का, ये दूसरा ग्रुप बना है 60 का, ठीक है, ये तीसरा ग्रुप बना है 50 का, और ये चौथा ग्रुप बना है 80 का, और पांचवा ग्रुप बना है 110 का। अब इसमें मुझे मैक्सिमम सैलरीज चाहिए, तो मैंने ग्रुप बनाया। इस क्यूरी को पहले बनाते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हैविंग क्लास कब यूज करते हैं। तो लेट्स मेक द क्यूरी। सो सिलेक्ट first, let's say department ID, comma, let's say the maximum salary from each department. So we'll execute this query on the employees table. So if you execute this, you will be able to see the maximum salaries with the help of from the each department with the help of group by function. So group by department underscore ID. So if I execute this query, now you can see there are the groups are made. The first group is 100, second group is 30, fourth group is empty, fifth group is 90, sixth group is 20, and then so on. We have 12 groups from this table. So total कितने ग्रुप्स बने, 12 ग्रुप्स बनाए मैंने विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। ये ग्रुप बाय मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर। तो ये आपको पता होगा कि आप ग्रुप्स क्यों बनाते हैं। जब आपके पास डेटा के अंदर से अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन चलाने हो, ठीक है, और वो ग्रुप्स के ऊपर चलाने हो, तो फिर आप ग्रुप फंक्शन के लिए आप ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू उनके ग्रुप्स पहले बनाते हैं और फिर आप ग्रुप फंक्शन उनके ऊपर रन करते हैं। तो अब कंडीशन कुछ इस तरह है कि मैं एम्प्लॉयज़ की सैलरी उन डिपार्टमेंट्स के अंदर मैक्सिमम सैलरीज देखना चाहता हूँ, या वो डिपार्टमेंट्स की आईडीज देखना चाहता हूँ जिनकी सैलरीज 10,000 से ज़्यादा हैं। तो ये देखें, इसमें 10,000 से कम वाली डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे ये डिपार्टमेंट 10 जो है, जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 10 है, ये देखें 10 डिपार्टमेंट आईडी है जिसकी, उसके अंदर सैलरी मिनिमम देखें 4,400 मैक्सिमम सैलरी है। और इसके अंदर देखें 50 के अंदर, तो इसमें 8,200 है। सिमिलरली वी हैव 60 डिपार्टमेंट, in the 60 we have 99,000 salary, and then 40 we have 6,500 salary. So basically the question is, जैसे यहाँ पे हम restrict कर रहे थे ना कि वो employees दिखा दें जिनके नाम A से शुरू होते हैं, या इसको ऐसे करें कि सैलरी जिनकी 10,000 से ज़्यादा हो, तो ये मुझे वो एम्प्लॉयज़ दिखाएगा जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो। तो ये देखें, ये एम्प्लॉयज़ हैं, टोटल 15 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा दिखा रहा है। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, हर डिपार्टमेंट के अंदर मैक्सिमम सैलरी देखनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप बाय के थ्रू पहले तो ग्रुप्स बनाए डिपार्टमेंट वाइज, और फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट की। तो ये तो पता चल गया कि ग्रुप बाय के थ्रू आप ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट आई हैव मेड फ्यू ग्रुप्स, टोटल ग्रुप्स आर 12। now my condition is that if you want to find out के
इन डिपार्टमेंट्स में वो डिपार्टमेंट्स कौन से हैं जिनके अंदर मैक्सिमम सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो, कम ना हो, एटलीस्ट 10,000 से, ठीक है, कम हो, जो डिपार्टमेंट्स कम हो, जो सैलरी कम उठाते हैं 10,000 से, वो डिपार्टमेंट्स मुझे नज़र ना आए। तो अगर मैं इसको वेयर में लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वेयर मैक्स सैलरी ग्रेटर देन 10,000, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ ग्रुप फंक्शन एंड इट विल वार्न मी विद द एरर। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ये जो वेयर क्लास है ये आपके पास ग्रुप फंक्शन को नहीं उठा सकता, ठीक है। अगर मैं ग्रुप बाय नीचे भी लगा दूं इसके और इसको मैं रन करूं तो ये कहता है ग्रुप फंक्शन नॉट अलाउड है, ठीक है। तो यानी कि इधर वेयर क्लास के अंदर ग्रुप फंक्शन कहता है कि अलाउड नहीं होता। तो फिर हम किस तरह से ये चीज़ कर सकते हैं कि वो डिपार्टमेंट्स दिखाओ जिनमें मैक्सिमम सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो वेयर क्लॉज आपने यूज़ किया है, ये वेयर क्लॉज सिंगल फंक्शंस के लिए तो अप्लाई हो सकता है या सिंगल रोज के ऊपर अप्लाई हो सकता है, बट ग्रुप फंक्शंस के लिए ये अलाउड नहीं है, ठीक है। याद रखें कि वेयर क्लास के अंदर ग्रुप फंक्शंस के आप डायरेक्टली कंडीशंस वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए आपके पास यूज़ होगा हैविंग। वेयर हटा के सिर्फ हैविंग कीवर्ड लिखेंगे तो अब आपके पास ये ग्रुप्स भी बनेंगे और ग्रुप के अंदर जो सैलरीज 10,000 से ज़्यादा होंगे डिपार्टमेंट्स, वो डिपार्टमेंट्स आपको दिखा देगा ये। तो लेट्स चेक इट आउट। तो अब देखें, पहले 15 रोज थे टोटल और 15 रोज में से अब कितने रोज हैं। सो ऑल ऑफ देम आर ग्रेटर देन 10,000। ये देखें सब सैलरीज 10,000 से ज़्यादा है। और कौन से डिपार्टमेंट है, एक है डिपार्टमेंट 100, दूसरा है 30, तीसरा है 90, चौथा है 20 और 10110 और 80। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सैलरीज 10,000 से ज़्यादा है, ठीक है। और इन डिपार्टमेंट्स को कैसे जनरेट किया है, विद द हेल्प ऑफ हैविंग क्लास। और मैक्स सैलरी का जो फंक्शन है, जो ग्रुप फंक्शन है, वो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, मैंने वेयर के साथ यूज़ नहीं किया है। तो वेयर के थ्रू आप सिंगल रो के ऊपर कंडीशंस अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर ग्रुप के ऊपर कोई क्यूरी अप्लाई करनी हो, जैसे ग्रुप बाय के थ्रू ग्रुप्स बनाए हैं आपने और फिर आपको कोई ग्रुप फंक्शन लगाना हो कंडीशंस में, तो फिर आप हैविंग क्लास के थ्रू अप्लाई करोगे। You are not supposed to use where clause when you have group functions. So this is very simple rule and you have to remember अगर मैं एवरेज सैलरी के लिए अप्लाई करता तो मैं यहाँ लिखता एवरेज कि वो डिपार्टमेंट्स दिखा दो जिनके अंदर एवरेज सैलरी 5,000 से ज़्यादा हो। तो ये मुझे एवरेज सिर्फ यहाँ लिखना पड़ेगा मैक्सिमम की जगह पे। तो ये मुझे मैक्सिमम सैलरी उन डिपार्टमेंट्स की दिखाएगा जिनकी एवरेज सैलरी 5,000 से ज़्यादा है। तो ये देखें 5,000 से सब ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, कोई भी कम वैल्यू नहीं है। सो आई होप ये आपको क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में पोस्ट करें, मैं आपको आंसर करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।